हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने जो मैंने फिशरमैन की स्टोरी आधी पढ़ाई थी वही आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। इस स्टोरी के माध्यम से मैं रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, इंग्लिश में रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए, और साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ हिंदी में, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। तो सब कुछ हम भाग आज देखेंगे और एक एक से सही सब कुछ क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए अब हम हमारे इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इन द कासल हिज वाइफ सैट ऑन अ थ्रोन ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स। इन में कासल महल, कासल का टी साइलेंट है, इसलिए हम इसे कासल पढ़ेंगे। हिज यानी उसकी, वाइफ यानी पत्नी, सैट यानी बैठी, ऑन यानी पर, अ यानी एक, थ्रोन यानी कि सिंहासन, ऑफ यानी के, गोल्ड यानी कि सोना, एंड यानी और, डायमंड्स यानी कि हीरे। इन द कासल हिज वाइफ सैट ऑन अ थ्रोन ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स। महल में उसकी पत्नी सोने और हीरों के सिंहासन पर बैठी थी। शी वॉर अ क्राउन, शी वह, वॉर पहनी थी या फिर पहना था। हाँ, वेयर की सेकेंड फॉर्म है वॉर, और वेयर यानी पहनना, वॉर यानी कि पहना था। अ यानी एक, क्राउन यानी कि मुकुट। शी वॉर अ क्राउन, उसने एक मुकुट पहना था। आर यू हैप्पी नाउ, आर यानी कि यहाँ पर आर का मीनिंग है नहीं होगा, यहाँ पर आर का मीनिंग क्या होगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए आर का मीनिंग क्या होगा, क्या होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में यानी प्रश्नार्थी वाक्य में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक तो WH वर्ड से स्टार्ट होती है, उन सेंटेंसों की स्टार्टिंग WH वर्ड से स्टार्टिंग होती है, और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब से, और इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई है, इसलिए ये प्रश्नार्थी वाक्य है और ये प्रश्नार्थी चिन्ह है। आर यू हैप्पी नाउ, आर यानी क्या, यू यानी तुम, हैप्पी यानी खुश, नाउ यानी अब। आर यू हैप्पी नाउ, क्या आप या फिर क्या तुम अब खुश हो। आस्क्ड मल्हार, आस्क्ड पूछा, मल्हार ये नाउन है, वो व्यक्ति का नाम है। आस्क्ड मल्हार, मल्हार ने पूछा। वी शल सी सेड हिज वाइफ, वी यानी हम, शल ये फ्यूचर टेंस का जब सेंटेंस होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस जब होता है तो शल आता है, और इसका सेंस होता है गा गी गे। सी यानी देखेंगे, देखेंगे, गे आया ना इसके अंदर, इसका सेंस सी यानी देखना। वी शल सी हम देखेंगे। सेड हिज वाइफ, सेड यानी कहा, हिज यानी उसकी, वाइफ यानी पत्नी। सेड हिज वाइफ उसकी पत्नी ने कहा। सम डेज पास्ड, सम कुछ, डेज दिन, पास्ड यानी कि गुजरे। सम डेज पास्ड कुछ दिनों के बाद। मल्हार्स वाइफ कॉल्ड हिम, दिस इज नॉट इनफ फॉर मी। मल्हार ये व्यक्ति का नाम है, और नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस जब आता है तो इसका मीनिंग होता है के, का, की। मल्हार्स वाइफ, वाइफ यानी कि पत्नी, मल्हार्स की पत्नी। कॉल्ड यानी कि बुलाया, हिम यानी उसे। मल्हार्स वाइफ कॉल्ड हिम, मल्हार के पत्नी ने उसे बुलाया। दिस इज नॉट इनफ फॉर मी, दिस यह, इज है, नॉट नहीं, इनफ काफ़ी या फिर पर्याप्त, फॉर यानी के लिए, मी यानी मेरे, फॉर मी मेरे लिए। दिस इज नॉट इनफ फॉर मी यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। नाउ आई वॉन्ट टू बी अ गॉडेस, नाउ अब, आई मैं, वॉन्ट चाहती हूँ, टू बी बनना, अ यानी एक, गॉडेस यानी कि देवी। गॉड मतलब कि ये पुरुषार्थी शब्द के लिए गॉड यूज करते हैं, गॉड यानी देवता। गॉडेस यानी कि देवी, ये स्त्रीलिंगी है, इसलिए ये गॉडेस यानी कि देवी। नाउ आई वॉन्ट टू बी अ गॉडेस, मैं अब देवी बनना चाहती हूँ। व्हाट आर यू आस्किंग फॉर वाइफ, व्हाट यानी क्या, आर यानी कि है, या फिर हो, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का जब सेंटेंस होता है तब आर आता है। यू यानी तुम या फिर आप।
आस्किंग फॉर यानी कि मांगना, हाँ, आस्किंग फॉर यानी कि मांगना। व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, तुम क्या मांग रही हो। वाइफ पत्नी, इट इज नॉट राइट, इट यह, इज है, नॉट नहीं, राइट सही या फिर ठीक। इट इज नॉट राइट, यह ठीक नहीं है। सेड मल्हार, मल्हार ने कहा। बट हिज वाइफ, लेकिन उसकी पत्नी, हिज यानी उसकी, वाइफ यानी पत्नी, बट हिज वाइफ लेकिन उसकी पत्नी, बिकेम एंग्री, बट हिज वाइफ बिकेम एंग्री। बिकेम यानी कि नाराज, एंग्री यानी कि नाराज होना, बिकेम यानी कि बिकेम एंग्री यानी कि नाराज हो गई। बट हिज वाइफ बिकेम एंग्री, लेकिन उसकी पत्नी नाराज हो गई। गो टू द फिश एट वंस, गो जाओ, गो जाना, फिश यानी मछली, एट वंस यानी कि फिर से। शी ऑर्डर्ड, शी यानी वह, ऑर्डर्ड यानी कि आज्ञा देना, या फिर आदेश देना। गो टू द फिश एट वंस, शी ऑर्डर्ड। तुरंत मछली के पास जाओ, उसने आदेश दिया। मल्हार वेंट बैक टू द सी एंड कॉल्ड द फिश, ओ फिश। मल्हार, मल्हार ये नाउन है, उस व्यक्ति का नाम है। वेंट गया, बैक वापस, सी समुद्र, एंड और कॉल्ड बुलाया, फिश मछली। मल्हार वेंट बैक टू द सी एंड कॉल्ड द फिश, मल्हार वापस समुद्र में गया और मछली को बुलाया। ओ फिश, हे मछली, प्लीज ग्रैंड मी वन मोर विश, प्लीज कृपया, ग्रैंड मी पूरा करो, मेरी पूरा करो, वन यानी एक, मोर यानी और एक, विश यानी के इच्छा। प्लीज ग्रैंड मी वन मोर विश, कृपया मछली मेरी एक और इच्छा पूरी करो। When the fish came, there was a storm in the sea. When जब fish मछली came आई, there वहाँ was था एक storm तूफान in में sea समुद्र। When the fish came, there was a storm in the sea. जब मछली आई तो समुद्र में तूफान आ गया। The fish looked very very cross. द फिश मछली, लुक्ड दिख रही, वेरी वेरी बहुत बहुत, क्रॉस यानी के टेढ़ी मेढ़ी। द फिश लुक्ड वेरी वेरी क्रॉस, मछली बहुत टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी। व्हाट इज इट नाउ, व्हाट यानी क्या, इज यानी है, इट ये वर्ड है ना, इंडक्टरी वर्ड है, इसलिए इसका मीनिंग है ना यहाँ नहीं होगा। नाउ यानी अब। व्हाट इज इट नाउ, अब क्या है। माई वाइफ वॉन्ट्स टू बी अ गॉडेस, माई मेरी वाइफ पत्नी, वॉन्ट्स चाहती है, टू बी बनना, एक, गॉडेस यानी के देवी। माई वाइफ वॉन्ट्स टू बी अ गॉडेस, मेरी पत्नी देवी बनना चाहती है। सेड मल्हार, मल्हार ने कहा। इन अ स्मॉल वॉइस, इन में एक, स्मॉल यानी कि छोटी, वॉइस यानी आवाज। सेड मल्हार इन अ स्मॉल वॉइस, मल्हार ने धीमी आवाज में कहा। गो बैक होम, गो जाओ, बैक वापस, होम घर, गो बैक होम घर वापस जाओ। द फिश सेड, मछली ने कहा। फिश मछली, सेड कहा। द फिश सेड, मछली ने कहा। हिज वॉइस वॉज लाइक अ थंडर एंड डोंट कम अगेन। हीज उसकी वॉइस आवाज, वॉज थी, लाइक जैसे, थंडर यानी गड़गड़ाहट वाली, एंड और, डोंट यानी कि नहीं, कम आना, अगेन फिर से। हीज वॉइस वॉज लाइक थंडर एंड डोंट कम अगेन।
उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह थी। और दोबारा मत आना। मल्हार वेंट बैक होम। मल्हार ये नाउन है, वेंट गया, बैक वापस, होम घर। मल्हार वेंट बैक होम। मल्हार घर वापस चला गया। इन प्लेस ऑफ द बिग कासल ही सॉ हिज लिटल हट। इन में प्लेस स्थान, इन प्लेस स्थान में, ऑफ के बिग बड़ा, कासल महल, ही वह, सॉ देखा, हिज उसका, लिटल हट छोटा झोपड़ा या फिर छोटी झोपड़ी। इन प्लेस ऑफ द बिग कासल ही सॉ हिज लिटल हट। बड़े महल के स्थान पर उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी देखी। His wife had to live in the little hut once again. His उसकी वाइफ पत्नी had थी, to live रहती, in में little छोटी, hut झोपड़ी, once एक, again फिर से, एक बार फिर से। His wife had to live in the little hut once again. उसकी पत्नी को एक बार फिर छोटी झोपड़ी में रहना पड़ा, यहाँ पर बताया गया है इस पिक्चर में। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।